बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 फुल कवर करेंगे। बस आपने करना यह है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छी तरीके से क्लियर करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स। जी, आप लोगों को समझने की इंतहाई ज़रूरत है कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। पोलिनोमियल्स कोई भी ऐसी टर्म्स होती हैं वन या वन से ज़्यादा जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हों। वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई जी, जिसकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती रहती हैं, ठीक है, तो हम उसे एक्स वाई जी का नाम दे देते हैं। अच्छा, अब एक्स वाई जी जैसे कि अब मैं ले लेती हूँ 7x और एक ले लेती हूँ 8y और उन दोनों के बीच में एडिशन करवा रही होती हूँ, तो दो टर्म्स के बीच में अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है, दो या दो से ज़्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं, इसमें एक टर्म भी हो सकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल। ठीक है, अब हमने इधर से सॉर्ट आउट करना है कि कौन से पोलिनोमियल्स हैं और कौन से नहीं। तो पहला वाला जो है वो हमारे पास पोलिनोमियल है। अच्छा, पोलिनोमियल की एक और क्वालिटी ये होती है कि इसकी जो पावर्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव होंगी, 0 होगी या 0 से बढ़ के 1 2 3 एंड सो ऑन। फ्रैक्शन में भी हो सकती है पावर, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। इसी वजह से पोलिनोमियल डिनोमिनेटर में भी नहीं हो सकता। क्यों डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता? क्योंकि डिनोमिनेटर में जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कह देती हूँ 1 डिवाइडेड बाई 7x, ठीक है, अब या फिर 1 डिवाइडेड बाई x कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो इसकी पावर पॉजिटिव है, लेकिन ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव पावर जो है वो तो पोलिनोमियल में कंसिडर ही नहीं होती। तो इसी वजह से कहते हैं कि पोलिनोमियल जो है वो डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर या वेरिएबल आ रहा है तो उसे पोलिनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पावर्स फिर नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव पावर्स अलाउ नहीं है पोलिनोमियल में। तो फर्स्ट पार्ट इसका जो है वो हमारे पास ये टिक है। टिक मतलब कि ये पोलिनोमियल बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y। पहली टर्म इसकी कांस्टेंट है और बाकी तीनों टर्म में जो y है यानी कि जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव है। सेकेंड पार्ट को अगर हम देखें तो ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं बन रहा, सिर्फ एक और एक इसकी रीज़न है और वो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है इस वजह से। थर्ड पार्ट जो है उसमें भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है जिसकी वजह से पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले मैं आपको सिर्फ ये कहूँगी कि रिक्वेस्ट है मेरी कि आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और इस पे हमें पॉजिटिव अच्छी तरीके से अच्छी क्रिटिसिज्म जो होती है वो हमें करें, फीडबैक दें, ताकि हमारे पास चैनल में मज़ीद अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपके साथ लेकर आकर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर इन देयर लोवेस्ट फॉर्म। आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स हैं, वो आपसे ये कह रहा है कि कौन से लोवेस्ट फॉर्म में है और कौन से लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपल सी बात है, जो सॉल्वेबल है, जो शॉर्ट फॉर्म में चले जाएंगे सॉल्व करने के बाद, तो इसका मतलब ये होगा कि वो लोवेस्ट फॉर्म में नहीं थे, ठीक है, लोवेस्ट टर्म में नहीं थे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है उसको हम करने की कोशिश करें मगर वो मजीद सॉल्व नहीं हो रहा, कट आउट उसमें टर्म्स नहीं हो रही, वो शॉर्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है वो क्या है, ऑलरेडी ही लोवेस्ट टर्म में है, उसे मजीद आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो पार्ट नंबर 1 अगर हम देखें 5y² - 5 डिवाइडेड बाई y - 1, तो ये जो है लोवेस्ट टर्म में नहीं है, इज़ नॉट इन इट्स लोवेस्ट टर्म, ये मैंने इसमें लिखा है। रीज़न ये है कि मैंने इन दोनों में से 5 कॉमन ले लिया, पीछे मेरे पास क्या रह गया, y² - 1। अब 1 का जो अगर मैं स्क्वायर लेती हूँ तो वो 1 ही रहेगा, तो मैंने इसको 1 स्क्वायर लिख दिया। डिनोमिनेटर में y - 1 है, इसके ऊपर मैंने फॉर्मूला लगा दिया जो कि आपको पता है a² - b² इक्वल्स टू होता है a + b a - b। a की जगह पर मैंने क्या ले लिया y और b की जगह पे क्या ले लिया 1, ठीक है। तो इसको मैंने खोल लिया इस फॉर्मूले को, a + b a - b जैसे लिखते हैं ना वैसे मैंने लिखा y + 1 y - 1। डिनोमिनेटर के साथ y - 1 कट कर लिया और आंसर मेरे पास क्या आ गया, 5 × y + 1। अब ये है इसकी लोवेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट टर्म, ये तो नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट इन इट्स लोवेस्ट टर्म। आखिर में आप लिख लीजिएगा, मैंने इधर लिख दिया। स्टूडेंट्स हम पार्ट नंबर 2 चेक करते हैं जो कि हमारे पास है x² - 9 डिवाइडेड बाय x - 2। ये लोवेस्ट टर्म में है या नहीं, तो ये लोवेस्ट फॉर्म में ही है, लोवेस्ट टर्म में ही है। क्यों, वजह क्या है, वजह ये कि हमने कोशिश की कि इसे हम रिड्यूस कर सकें। x² - अब 9 क्या होता है, 3 3 9 होता है, 3 स्क्वायर हमने लिख लिया 9 की जगह पे। हमने कहा कि हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे, हो सकता है कि वो डिनोमिनेटर के साथ कट हो जाए, लेकिन जब हमने इसके ऊपर a² - b² का फॉर्मूला लगाया तो वो हो गया x + 3 x - 3। अब ये तो 2 के साथ नहीं कट सकता ना, ये तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो 3 है,
तो ये तो कट नहीं सकता, तो ये एक्चुअल में यही वाली टर्म है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू दिस एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू दिस, ये तो एक ही टर्म है ना, सिर्फ लिखने के अंदाज जो है वो डिफरेंट है, अदरवाइज ये तो एक ही टर्म है, डिनोमिनेटर तो है ही सही बिल्कुल एक ही जैसी, तो ये लोवेस्ट फॉर्म में पहले से ही है, मतलब इसे और मजीद कट आउट हम नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 चेक करें जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें क्या है, न्यूमरेटर x प्लस वाई है, x प्लस वाई को आप मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। अब एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब आप कहेंगे इसे हम कैसे ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला था ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, उसके तहत हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, वीडियो मेरी थोड़ी सी हो गई है ब्लर जी स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करना है, एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई के साथ कट कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस वाई, और हम लिख लेंगे एंड में कि दिस इज नॉट इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट टर्म। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म्स, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में तो उसने हमें नहीं कहा था कि रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म, वो तो मैंने खुद ही कर लिया था ऑप्शनल, लेकिन यहाँ पे उसने बाकायदा कहा हुआ है कि आपने इसे रिड्यूस करना है लोवेस्ट टर्म्स में। तो देखते हैं इसे हम कैसे करेंगे, दिस इज सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। न्यूमरेटर आपका ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में आप देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स 2 दफ़ा लिखा गया है और यहाँ पर 1 दफ़ा, तो मतलब एक्स और एक्स दोनों में आ रहा है ना, एक दफ़ा एक्स तो दोनों में आ रहा है, तो हम एक्स को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 2 दफ़ा एक्स था, एक दफ़ा बाहर निकल गया, दूसरी दफ़ा अंदर रह जाएगा। यहाँ पर एक ही दफ़ा एक्स था, वो बाहर निकल गया, तो अंदर क्या रह जाएगा 5। ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 न्यूमरेटर में और डिवाइडेड बाय एक्स डिनोमिनेटर में। ठीक है, इजी था ना। पार्ट नंबर 2 चेक करें, पार्ट नंबर 2 में डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि हमारे पास कटिंग हो रही है, किस चीज़ की कटिंग हो रही है, न्यूमरेटर में t माइनस 3 है और डिनोमिनेटर में भी t माइनस 3 आ रहा है, तो हम इसे कट कर देते हैं, हमारे पास बच जाएगा t क्यूब डिवाइडेड बाय t प्लस 5, ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। पार्ट नंबर 3 को डायरेक्टली देखें तो ये तो हम कुछ भी इसमें से कटिंग नहीं कर सकते। अब देखें यहाँ पर 1 है और यहाँ पे x पावर 4 है, तो हम x पावर 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x पावर 4 मल्टीप्लाई बाय x पावर 4 और नीचे भी x पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x पावर 4 डिवाइड बाय, ये डिवाइड हो रहा है ना, ये वाली सारी टर्म डिवाइड हो रही है, इस पूरी टर्म को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x और x ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, x 8 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय x पावर 4 डिवाइड बाय, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 नहीं है, हम लोगों को डिनोमिनेटर में 1 है, x स्क्वायर नहीं है, तो हम x स्क्वायर को ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और नीचे डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या होगा जी, अब हमारे पास ये होगा कि ये वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी क्योंकि इसके बीच में प्लस आ रहा है, मज़ीद हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये एक्स पावर 4 हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स पावर स्क्वायर। अब क्योंकि ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, मतलब ये वाली टर्म इस टर्म के साथ डिवाइड हो रही है, तो हम इसको मज़ीद कर सकते हैं। मज़ीद कैसे कर सकते हैं, देखें ज़रा। मल्टीप्लाई डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाती है। इसे कहते हैं क्या है, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर x पावर 4 है, यहाँ पर x पावर 2 है, तो यहाँ पर ये जो x पावर 2 है इसकी 4 पावर के साथ कट जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा। ठीक है, x पावर 2 रह जाएगा। अच्छा जी, अब हम क्या कर सकते हैं, देखें x पावर 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा x पावर 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय x पावर 4 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास एंडिंग टर्म क्या होगी, एंडिंग टर्म हमारे पास होगी x पावर 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर x पावर 4 माइनस 1। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। मे भी कोई और भी तरीका हो इसको करने का, बट आई वेंट इन दिस वे।
पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है 2a प्लस 6 डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस 9। हम न्यूमरेटर में से कॉमन ले लेते हैं 2 हम क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि 2 3 जार 6 होता है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम लिख लेते हैं 2 कॉमन ले लिया, हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे a रह गया। और क्योंकि 2 3 जार 6 होता है ना, तो 2 तो बाहर निकल गया यहाँ से और 3 इसके अंदर रह जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस मैंने आपको पहले बताया था 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पे यूँ लिख लेते हैं। अब हम नीचे डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस 3a माइनस 3, ये कट हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई a माइनस 3। ठीक हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि ऐड द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस। हमारे पास जितने भी रैशनल एक्सप्रेशंस हैं उनको हमने ऐड करना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये देखिए ऐसे 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 क्या करेंगे जी, हम एक्स स्क्वायर की टर्म्स को पहले ऐड कर लेंगे। ये भी एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये भी एक्स स्क्वायर। 4 + 2 क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब हम देखते हैं 5x, यहाँ पे भी 5x है, यहाँ पे भी 5x है, यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ। बिल्कुल एक जैसी टर्म हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो वो कैंसिल हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये -10 ये +10, ये भी कट। आंसर आ गया 6x स्क्वायर। पार्ट नंबर 2 में भी हमने क्या करनी है, एडिशन। ये है -7y + 7 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 3। ये क्वेश्चन आसान है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम ना होता तो आपको थोड़ा सा और एफर्ट करनी पड़ती, बट सिंस द डिनोमिनेटर इज सेम वी हैव अ लिटिल बिट एफर्ट रिक्वायर्ड टू डू आवर क्वेश्चन। y -7y, इसको और इसको हमने करना है। इसका कोफिशिएंट जो है इसके साथ यहाँ पे है 1। अब क्या होता है +1 -7, अगर 1 पॉजिटिव है और 7 नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब 7 में से 1 माइनस कर देंगे, 6 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन तो करेंगे लेकिन साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े नंबर के साथ है, तो ये हो जाएगा -6y। नीचे मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ पे कर रही हूँ। अच्छा, ये तो हमने कर लिया -7y + 1y, इसको हमने -6y कर दिया। अब 9 + 7, 7 + 7 क्या होता है 14, 14 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 15 16, तो ये हमारे पास हो जाएगा -6y + 16 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 3। इससे ज़्यादा मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता। पार्ट नंबर 3 में देखिए हमारे पास है y डिवाइडेड बाई वाई प्लस 4 और 2y डिवाइडेड बाई वाई माइनस 4। इसमें हमने क्या करना है, इसमें भी हमने एडिशन करनी है, मगर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है उसे इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो यहाँ डिनोमिनेटर है उसे इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लेट्स डू डैट जी। ये होगा y + 4 वाई माइनस 4 प्लस 2y के साथ क्या आ जाएगा y + 4, यहाँ पे y - 4 के साथ क्या आ जाएगा y + 4। अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गया, y - 4 दोनों साइड पे और y + 4 भी दोनों साइड पे। न्यूमरेटर्स को हम सॉल्व करते हैं, y को y से मल्टीप्लाई करें, बल्कि मल्टीप्लाई भी हाँ कर लेते हैं। y को y से y स्क्वायर -4y प्लस 2, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर प्लस 2, 4 2 = 8, साथ में क्या आ जाएगा y। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा y + 4 y - 4। अब देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है ना, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर -4y प्लस 8y। इसको सॉल्व करें। अब देखिए ऑपोजिट साइन है, जब भी ऑपोजिट साइन हो तो क्या होती है सब्ट्रैक्शन। 8 में से 4 चला गया, 4 रह गया। साइन इस 4 के साथ कौन सा लगेगा प्लस, वजह क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस है, तो ये आ जाएगा +4y।
एंड होल डिवाइडेड बाय y प्लस 4 y माइनस 4। ठीक हो गया। अब इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। हम इसमें से सिर्फ y कॉमन ले सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम कोई भी कॉमन नहीं लेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे इस पे फॉर्मूला लगेगा कौन सा, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 16। फोर फोर ज़र क्या होता है 16। अच्छा, अब इसमें एक और बात है, हो सकता है ये आंसर हो सकता है आपके पास न्यूमरेटर में से उन्होंने y कॉमन लिया हो, ये वाला आंसर भी हो सकता है। तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपके पास कौन सा आंसर है बुक में। जी, इसमें हमारे पास क्या है, t डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम यूँ लिख लेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ही प्लस का है। ठीक हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, t डिवाइडेड बाय t प्लस 5 और t माइनस 5 प्लस 3t डिवाइडेड बाय t प्लस 5। अब यहाँ का जो डिनोमिनेटर है ये तो t प्लस 5 और t माइनस 5, इसमें तो दोनों है। यहाँ पर t माइनस 5 नहीं है, तो हम इसको t माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब न्यूमरेटर्स को हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं, t प्लस 5 t माइनस 5, ये हो जाएगा t प्लस 3t स्क्वायर माइनस 5 3 क्या होता है 15t होल डिवाइडेड बाय t प्लस 5 t माइनस 5। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं 3t स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे t है और यहाँ पे माइनस 15t, t माइनस 15t, इस t के साथ क्या है 1। अब फिर से ऑपोजिट साइन है दोनों के, तो फिर से सब्ट्रैक्शन होगी। 15 में से 1 चला जाएगा तो 14t, साइन यहाँ पे कौन सा लगेगा, बड़े नंबर का। तो ये आंसर क्या आ जाएगा माइनस 14t होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर भी आ सकता है, और मे भी आपके पास कॉमन लिया हो t, तो बुक में ये आंसर भी हो सकता है। देख लीजिएगा कि कौन सा आंसर है इन दोनों में से। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें वो हमें कह रहा है सबट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड इन द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब आपने क्या करना है, फर्स्ट एक्सप्रेशन को बाद में लिखना है और जो सेकंड वाला है उसे पहले लिखना है और दोनों को माइनस करना है। ठीक है, मतलब पार्ट 1 में देख लेते हैं 8y स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब माइनस का साइन बीच में लगाएंगे और इधर ये वाली सारी टर्म लिख लेंगे, y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 15, 8y स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, माइनस के साइन में कमाल ये होता है, कोई भी टर्म्स अगर माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव y स्क्वायर, नेगेटिव 4y और पॉजिटिव 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर 8 है और इधर क्या है 1, तो 8 माइनस 1 क्या होगा 7y स्क्वायर। फिर उसके बाद अब देखें y वाली कोई टर्म नहीं है, सिर्फ ये है, तो माइनस 4y आ जाएगा। माइनस 2 प्लस 15 आपको क्या दे देगा, 15 में से 2 चले गए तो 13। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 चेक करें। पार्ट नंबर 2 में भी हमारे पास कुछ है 8x स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, ये पहले लिखेंगे। फिर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। अब चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोगों को ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम x स्क्वायर प्लस 1 नीचे लिखेंगे और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे 8x स्क्वायर प्लस 7, ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7। अब ये टर्म और ये टर्म सेम है, लेकिन इनकी जो साइन है वो ऑपोजिट है, तो ये कट हो जाएंगी। 7 प्लस 7 क्या हो जाएगा 14, 14 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर।
यस, पार्ट नंबर 3 में हम ये वाली टर्म पहले लिखेंगे 2a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय a माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय a माइनस 3। अब इसको ओपन करते हैं, इसके ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला। तो b की जगह पे यहाँ पर हमारे पास 3 है ना, तो 3 लिख लिया। अब इसमें किस चीज़ की कमी है, a माइनस 3 तो मौजूद है लेकिन a प्लस 3 नहीं है, तो a प्लस 3 के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा इधर, 2a माइनस, अब ये माइनस इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a माइनस 3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में a प्लस 3 a माइनस 3। तो यहाँ पे देखिए 2a माइनस a यानी 2a माइनस 1a समझें, तो ये आंसर क्या आएगा, a माइनस 3 डिवाइडेड बाय a प्लस 3 a माइनस 3। ये कट आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय a प्लस 3। पार्ट नंबर 4 चेक करें, यहाँ पर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 माइनस x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 6। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 2 x माइनस 2 माइनस x। अब इन दोनों में से हम 3 कॉमन लेंगे। वजह, कैसे हम 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 3 है और 3 2s are 6 होता है, तो मतलब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 है, तो दोनों जगह पे 3 है तो हमने 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे 2। अब डिनोमिनेटर में x माइनस 2 तो दोनों जगह मौजूद है, लेकिन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 नहीं है, तो हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो न्यूमरेटर्स को इकट्ठे करके लिख लेते हैं ऐसे, डिनोमिनेटर 3x माइनस 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, देखें 3x प्लस 3 2s are 6 माइनस x होल डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2। 3x में से x माइनस करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा प्लस 6 होगा डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2। इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x प्लस 2 3 और 6 होता है ना, तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2। मे बी आपकी बुक में आंसर इस तरह भी लिखा हो, मे बी इस तरह लिखा हो, दोनों आंसर करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 1 सिंप्लीफाई हमने करना है और ये मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 2x, देखिए यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, 6 और 9 दोनों किस टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, तो हम इसको 3 को आप समझे कि हमने बाहर निकाल दिया या 3 को हमने इनके साथ डिवाइड कर लिया, तो 3 2s are 6 होता है तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, 3 3s are 9 होता है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे क्या हम बाहर निकाल सकते हैं, 2, क्योंकि 4 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 2s are 4 होता है तो यहाँ पे 2x, 2 3s are 6 होता है तो यहाँ पे 3। ये दोनों इसमें से क्या कॉमन लेंगे, x, यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा और यहाँ पे 1। ठीक है, अब चेक करते हैं कुछ कट रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये वाली टर्म कट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, और ये देखें ये वाला x और ये वाला x भी कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 1। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है और मे भी आपका आंसर हो 4 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 3। सही हो गया। पार्ट नंबर 2 अगर हम चेक करें, ये और ये तो सिंप्लीफाइड है, इनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसको कर सकते हैं कैसे, देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3 3s are 9 होता है तो 3 स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 4s are 16 होता है तो 4 स्क्वायर आ जाएगा, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 4। अब यहाँ पे 3 माइनस एक्स है ना, हमें तो क्या चाहिए, x माइनस 3,
तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस जब भी आप कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली जो टर्म्स होती हैं उनका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये यूं हो गया तो x प्लस फोर से कैंसिल हो गया और x माइनस थ्री के साथ कट गया। देखिए ना, x पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, -3 नेगेटिव है, -3 नेगेटिव है, तो ये कट हो गई। तो ऊपर क्या रह गया, x प्लस थ्री, नीचे क्या रह गया, ये वाला माइनस और साथ में x माइनस फोर। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा x प्लस थ्री, ये माइनस माइनस प्लस फोर माइनस एक्स, ठीक है, ये माइनस एक्स हो जाएगा ना और ये पॉजिटिव फोर, ये आंसर आ जाएगा। हमारे पास पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, 3x माइनस 15, इसमें से 3 कॉमन लेंगे हम, x यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा 5। 5 कैसे आ गया, क्योंकि 3 5 जार 15 होता है, तो 3 ये है और 5 ये है। नीचे हम 2 कॉमन लेंगे तो रह जाएगा x प्लस 2 3 जार 6, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 25 को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ठीक हो गया, इसको लिख लेंगे x प्लस 3, इसको लिखेंगे x प्लस 3, x माइनस 3, ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है ना, आपको पता है ना, x प्लस 5, x माइनस 5। अब ये x माइनस 5 कट जाएगा, x प्लस 3 भी कट जाएगा, तो ऊपर हमारे पास ये वाला 3 रह जाएगा मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3। डिनोमिनेटर में ये वाला 2 रह जाएगा मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, डिवीजन है, ठीक है। डिवीजन का जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो उसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 2 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, यहाँ पे y रह जाएगा, 2 5 से 10 होता है तो यहाँ 5 आ जाएगा। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल आ जाएगा, मतलब कि ये जो टर्म है ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर 1 आएगा, ऊपर नीचे कट हो गया, 2 1s are 2 होता है डिवाइडेड बाय 3y। पार्ट नंबर 2 चेक करें, ये p बाय q, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, डिवीजन r को p से मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाय q स्क्वायर। अब हमारे पास क्या होगा, p बाय q, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, q स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और rp नीचे, p से कैंसिल, q ये 2 दफ़ा q है ना, तो 1 दफ़ा q रह जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, q डिवाइडेड बाय r, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है a स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, a माइनस 6, a प्लस 6, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, a माइनस 6 ऊपर जाएगा और a माइनस 3 नीचे आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। इसके ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं तो आ जाता है a प्लस 3, a माइनस 3 डिवाइडेड बाय a प्लस 6 एंड दिस a माइनस 3। ये कट हो गया तो हमारे पास क्या रह गया, a प्लस 3 डिवाइड बाय a प्लस 6 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 हुई ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल आपके साथ एक्सरसाइज 4.2 के साथ। आपको जहाँ से जो पॉइंट अनक्लियर हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, करेक्शन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हमें दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।